कि सत्संग से हमें ये विचार, ये ज्ञान मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो हमारी ये दौड़ धूप चली हुई है, हमारा जो ये श्रम चला हुआ है, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो इतने प्रयत्न कर रहे हैं, ये दूर से भी खींचा चला आएगा, और जिस पर प्रभु की कृपा नहीं है वो पास से भी चला जाएगा। उस सन्निकट आने के उपरांत भी वो सत्संग का लाभ नहीं। उसके अंदर भगवान ऐसी कुछ विकृति दे देते हैं, कुविचार देते हैं, कुभाव दे देते हैं, उसके अंदर ऐसा कुसंग दे देते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्योधन को देख लो आप, दुर्योधन के भगवान कितने पास में थे, कितने सन्निकट में भगवान थे। दुर्योधन के अंदर क्यों वो प्रेम नहीं जगा, क्यों वो भक्ति नहीं जगी, क्यों वो मान सम्मान की भावना नहीं जगी? वे पांडवों के पास थे। भगवान ने तो अपनी ओर से भेद नहीं किया था ना। भगवान तो सब समस्त जीवों के लिए समान दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से अपनाते हैं, पर हम आप लोग जो है स्वयं से उलझ जाते हैं। तो ये ध्यान देने की चीज है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक जो है हमें सत्संग नहीं मिलता है, संतों की सन्निधि नहीं मिलती है। और यदि हम सत्संग से वंचित है तो समझ लेना कि हमारे ऊपर प्रभु का कोप है, ईश्वर का कोप है। और यदि हमें सत्संग मिल रहा है तो समझना कि हम पर ईश्वर की कृपा है। उस जीव के अंदर बल आ गया था, तो ये कथा का प्रभाव बताया ना मैंने आपको कि एक अंडे में पड़ा हुआ जीव जो है वो जाग गया, चेतना आ गई उसके अंदर, ओंकार भरने लगा। 6 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वें दिन की कथा विश्राम हो गई। महादेव ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। जैसे जयकारा होगा, भाव समाधि से मां भगवती उठती है। कहा भगवती ने कि हे प्रभु, मैं तो गोपी भाव में, कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गई, आगे क्या हुआ प्रभु, आप मुझे आगे की कथा सुना। भगवान ने कहा कि कथा तो विश्रांति हो गई, कथा तो पूर्ण हो गई, और आप कहाँ रुके हुए हैं? तो फिर हुंकार कौन भर रहा है? देखा वहां पर वृक्ष की गुफा में, गवाक्ष में, वहां एक तोता बैठा हुआ है और वो हुंकार भर रहा था। महादेव को क्रोध आया कि इसने कथा कैसे सुनी। त्रिशूल उठा लिया प्रभु ने और उस पक्षी के पीछे छोड़ दिया। वो पक्षी आगे जा रहा है, पीछे त्रिशूल उसके, और उसने वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर दिया। ध्यान से देखिए, जिस हम डरे हुए किससे हैं? किससे डरे हुए हम? काल से, मृत्यु से भयभीत है ना सब लोग। हमें छींक भी आ जाती है तो कितने भयभीत है। कोरोना आ गया, डर लगा हुआ सबको, ना हम लोग बांध के बैठे कैसे। तो ये भय किसका है? मृत्यु का भय, काल का भय है। तो यहाँ देखिए, जो काल का काल महाकाल महादेव है, जिसको वो मारना चाहते हैं, भला उनसे कोई बच सकता है? जिसको भगवान मारना चाहे उनसे कोई बच सकता है क्या? तो महादेव ने त्रिशूल चलाया, आगे तोता है, तो तोता कैसे बच सकता है महादेव के त्रिशूल से? तो ये भागवत की महिमा बताई कि उस तोते ने कथा सुनी। क्या उसने कथा सुनी हुई है, सत्संग सुना हुआ है, इसलिए अब महादेव का त्रिशूल, नारायण का सुदर्शन, इंद्र का वज्र उस जीव को नहीं मार सकता है। उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि कथा सत्संग से वो जीव जो है शिव रूप हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, हरि रूप हो गया है, नारायण रूप हो गया है, वो तत्व रूप हो गया है। अब वो जीव नहीं रहा, उसके अंदर इतना ज्ञान विवेक जो गया है
तो ये कथा का प्रभाव है कि उसके अंदर विवेक की जागृति आ जाती है, उसके अंदर इतना विस्तार आ जाता है कि अब उससे वो देह नहीं रहा, वो कण कण में आत्मा परमात्मा रूप में व्याप्त हो गया है। तो ये ज्ञान कथा संबंध है। ये कथा का प्रभाव पहला प्रमाण आपके सामने सुखदेव जी अंडे के रूप में थे और उनको ज्ञान हो गया और वो माँ के उदर में गए। दूसरी संकल्प शक्ति आ जाती है सत्संग से। क्या आती है? संकल्प शक्ति। हमारी शक्ति का जो ह्रास हो रहा है, हमारे अंदर जो बल का ह्रास हो रहा है, हम अभी क्या सोच रहे हैं? क्या बताया मैंने आपको? साधन बताया ना, क्या बताया? पहला क्या था? मौन कहना, दूसरा निष्काम, तीसरा अच्छा बोलने नहीं रहे, क्या बताया? तो ये तीन चीजें हमने बताई आप लोगों को कि भाई आप पहले मौन हो जाओ, निष्काम हो जाओ और इन चीजों से जहाँ से मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, समय नष्ट होता है, उन चीजों से बच के रहो। तो ये फोन इत्यादि को दूर रखो। तो ये चीजें अंदर से हमने देखनी है कि हम अभी यहाँ बैठ करके संकल्प ले लिए हैं या हाथ उठा लिए हैं, बोल रहे हैं हम लोग कि महाराज अपने हम मौन रहेंगे और मौन नहीं खाएंगे या करेंगे, फालतू छेड़ेंगे या और क्या, निष्काम। तीन चीजें हमें से रहेंगे और भजन करेंगे। तो यहाँ तो हमने बोल दिया, यहाँ से हमारा छोड़ प्रसाद पाएंगे। तो ये ध्यान से देखना है, मन की स्थिति को समझना है कि हमारा मन इतना जल्दी क्यों बदल रहा है, क्यों उलझ रहा है। हमारे अंदर सत्संग नहीं आया हुआ है, सत्संग का रस नहीं आया हुआ है। सत्संग का रस जब अंदर आता है तब हमारा संसार अपने आप छूट जाता है। फिर हमें 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पता नहीं चलेगा कि कैसे बीत गया, किस तरह से बीत गया। इस तरह से आप एक आसन पर बैठ करके कई घंटों बैठ जाएंगे। ये सत्संग का रस है। सत्संग के प्रभाव से हमारे अंदर संकल्प शक्ति आती है कि मैं आगे की चीज बता रहा हूँ, चाहे वो भगवान भी क्यों नहीं है, यदि उससे भी कुछ मांग लिया हमने तो हम उसके ऋणी हो जाएंगे, भगवान की ऋणी हो जाएंगे। उससे भी यदि हमने कुछ मांगा है तो उसका भी कर्जा चुकाना पड़ेगा हमारे को। आज तो आप इसी कथा में सुनेंगे, आप 5वें दिन की 6वें दिन की कथा में आगे आपने देखा कि इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी लोग, बड़ा आदर करते थे, मान करते थे, सेवा करते थे, उनको यज्ञ अनुष्ठान करते थे। अब कृष्ण ने कहा कि भाई तुम मेरे भगवान की पूजा करो, तुम दूसरे भगवान की। तो इंद्र ने देखा कि भाई इनको सुख तो मैंने दिए थे, साधन तो मैंने दिया था, इनको उपलब्धि तो मैंने कराई थी, इन्होंने मेरी पूजा क्यों छोड़ दी, इनको दंड दे दो। समझ रहे हैं? तो हम दंड के कारण बन जाते हैं, हम दुख के कारण बन जाते हैं। तो हम यदि किसी से भी कुछ मांग लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, तो इसलिए सुखदेव जी महाराज वहां से कैसे चले गए? दिगंबर बन गए। उन्होंने पिता से कपड़ा तक नहीं लिया कि मुझे फिर पिता का ऋणी होना पड़ेगा, मैं ऐसा ही नंगा चला जाऊंगा, मैं अनाथ बन करके जाऊंगा, मुझे ये पहचान नहीं चाहिए कि तू किसका बेटा है, तू किसकी, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है, तेरा पीछा कौन है, तेरा कुल परिवार कौन है, मुझे ये पहचान नहीं चाहिए। मैं हरि का हूँ और हरि का हूँ। तो हम सब किसके हैं? है कि नहीं? अभी आप बोल रहे थे ना कि तो मेरे माता पिता कि हमारे माता पिता वो है, तो हमारे माता पिता असली कौन है? प्रभु है। हमारे भाई कौन है? भगवान है। हमारे नाते संबंधी कौन है? वो ईश्वर है। सारा तो बोलते हैं ना पूरे 2 श्लोकों में, उसका भाव अभी सारा जीवन बीत गया, अभी तक समझ में नहीं आया होगा। जिनको आप जानते भी है 2 श्लोकों का, वो भाव भी अभी तक जीवन में उतरा नहीं हुआ है, तो सत्संग कहां से उतरेगा? उतना है क्या? इतना सा भाव भी कि हम किसके बेटे हैं, कौन हमारे पिता है, कौन हमारे माता है,
यही अभी तक हम जब ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एक क्षण में पूछिए कोई आपके पिता कौन है, क्या बोलते हैं, किसका परिचय देते हैं, अपने पिछले पिता का, जी ये वो हमारे पिता। और भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब कोई पूछता है आपके माता पिता कौन है, क्या बोलते हैं, तो भगवान हंसते नहीं उनको। अच्छा आपका बच्चा आपके सामने है और वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो दूसरों के लिए बोले नहीं मेरे माता पिता है, आप खुश होते हैं क्या? बताइए, आप खुश होंगे? आपका बच्चा जिसका लालन किया, पालन किया, आपने देख रेख की, उसको पढ़ाया लिखाया, आपने डिग्री भी उसके हाथ में, बड़ा किया उसके लिए, आपने बड़े कष्ट सहन किए, वही बच्चा आपके सामने बोल देगी नहीं मेरे माता पिता तो ये, आप खुश होंगे उससे? आशीर्वाद देंगे उसको? तो भगवान के सामने तो आप रोज बोलते हैं, धूप दे रहे हैं, अगरबत्ती दे रहे हैं, दवे माता पिता तो बोलते हैं, तो भगवान हंसते नहीं होंगे आपके लिए कि भैया आप बोलते रहे माता पिता, सुबह शाम दोनों टाइम बोल रहे हैं, और जब परिचय का पता आया, परिचय पूछा तो मेरा कहीं दूर दूर तक कोई परिचय नहीं है, मेरे तो है ही नहीं आप। तो ये चीज मतलब कितनी सूक्ष्म चीजें, कितनी मौलिक चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये चीजें हमारे पास नहीं, इसी को सत्संग कहते हैं। ये क्षेत्रे नैमिषेषु तमासेन अभिवाद्य महामतिं कथां वेदरसास्वाद कुशलशो नको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की परम पवित्र दिव्य धरा में ऐसे हम आप जैसे लोग बैठे हुए थे और सत्संग का आनंद ले रहे थे। सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों ने व्यास मंच पर बैठे हुए सूत जी महाराज का अभिनंदन किया, स्वागत किया, पूजा की। उसके उपरांत जो है उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। तो ध्यान दीजिए, कथा का जो आनंद है वो प्रश्न से होता है, विनम्रता से होता है, शीलता से होता है कि हम यहाँ आकर के यदि अहंकार में है, अभिमान में है, दंभ में है, कपट भाव से बैठे हुए हैं, तब हमें कथा का रस नहीं मिलेगा। कथा का अमृत निकलता ही नहीं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुदाख्या ही कथा सारम मम कर्म रसायन। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी प्रियते कथम्। यह घोरे कलो प्राय जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं पराजयः। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी। तो ये प्रश्न पूछे हैं शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। तो इनमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि श्रोता और वक्ता के बीच में क्या चीज होनी चाहिए, किस तरह से हमें कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ शौनक आदि ऋषि जो ज्ञान से, विवेक से, विचार से, आयु से, शक्ति और सामर्थ्य से, हर प्रकार से सूत जी से कहीं श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रोता बनकर के इस तरह के ऋषि
वो बड़े विनम्र होकर अज्ञानी बने हुए हैं। क्या अज्ञानी बन करके बैठे हुए हैं। तो हमारे को सबसे पहले क्या होना चाहिए? अज्ञानी बनना है। क्या अज्ञानी कि हमें कुछ नहीं होता है। हम लोग जो है थोड़ा बहुत सुन करके कहीं टीवी में, कहीं वक्ताओं से, कहीं किसी ब्राह्मणों से, किसी अन्य से, इधर उधर से कहीं पढ़ करके, फोन इत्यादि में सुन करके कुछ रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। अरे हमने सब सुना है, हम सब जानते हैं, हमने बड़े बड़े प्रवक्ताओं की कथा सुनी है, ये क्या बात है? कुछ नहीं है, बस ये अहंकार। जहाँ ये अहंकार अंदर होता है, समझ लो कि हमें कोई नहीं सुधार सकता है, ना हमारी प्रगति होगी, हम पीछे चले जाते हैं। तो जिसने विकास करना है, जिसने उठना होता है, वो अज्ञानी बन जाए, अनाड़ी बन जाए, अबोध बन जाए, बिल्कुल अपने आप को छोटा बन जाए, दीनहीन हो जाए, सरल और सहज हो जाए, तब हमारे को वो ज्ञान मिलता है। तब हमारे को भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्तते ध्यान, ऐसा भाव रहे कि हमें भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले। वो कैसे भी मिले, किस साधन से मिले, हमारे मोह की निवृत्ति हो जाए, हमारे जो क्लेश द्वेष द्वंद्व है, इस संसार में हम जो उलझे हुए हैं की बेड़ियों में, इससे हम कैसे छूटें। ऐसे भाव से जब हम कथा सुनेंगे, तब हमारे अंदर वो असली रस उतरने के लिए पात्रता बन रही है, पात्र बन जाएंगे हम। और तब वक्ता के मुख से अपने आप हमारे लिए कथा निकलेगी। तो शौनक आदि ऋषियों ने ये भाव बताया कथा सुनने के, और उन्होंने वो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाश। प्रीति शौनक चित्ते ते। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपके हृदय में जो भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए जो अंदर पाने की एक जिज्ञासा है, विपाशा है, मुमुक्षा है, उत्कंठा है, ये देख करके यह तो वच्मि विचार, मैं पूर्ण विचार करके आपको वो चीज परोसूंगा, वो चीज दूंगा, वो साधन दूंगा, वो कथा सुनाऊंगा। संसार भयनाशन, जो संसार में भय देने वाला ये काल है, इस काल पर भी विजय पाने वाली जो कथा है, वो दिव्य साधन, वो सिद्धांत, वो सार, वो तत्व मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम सावधान होकर के सुनो। तो यहाँ सबसे पहली सतर्कता का विषय बताया प्रीति। क्या बताया? प्रीति शौनक चित्ते ते चित्ते। यहाँ ते चित्ते कि आप सबके हृदय में जो प्यास होगी, जिज्ञासा होगी, अभिलाषा होगी, विपाशा होगी, उसके अनुसार जो है यहाँ से कथा निकलेगी। आप मुक्ति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, अथवा संसार चाहते हैं, तो जो आप चाहते हैं वो यहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो इसलिए श्रोता जितना उत्तम है, श्रोता जितना श्रेष्ठ है, श्रोता जितना महान है, उतनी महान कथा होती है। समझ रहे? कथा वक्ता के मुख से जो है वैसे निकलती है, जो असली कथा है वो तब निकलती है जब असली श्रोता होता है, वो ज्ञान तक बाहर आता है। इसलिए हम लोग, तभी मैं आपको पहले तैयार कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि आप निष्काम होकर के केवल भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कथा सुनने का भाव अंदर रखेंगे, तब वो कथा निकलेगी आपके लिए, वो चीज आएगी अंदर से, वो साधन निकलेंगे। यदि आप संसार के लिए बैठेंगे तो फिर संसार के लिए तो सामान्य कथा आएगी, सामान्य चर्चा आएगी, क्योंकि जो आप चाहेंगे वो यहाँ से परोसा जाएगा। ठाकुर जी वही हमारे मुख से आपके लिए देंगे जो साधन आप चाहेंगे। तो ये विचार करना है कि जाना किधर है, आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है, यही पता नहीं हम लोग। बड़े हम काम कर रहे हैं, बड़े भारी हैं, विवेकी भी बने हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, महाराज हमारे पास
पास टाइम टेबल कुछ नहीं, लेकिन ये पता नहीं कि आना जाना क्या है, ये चिंताओं का कारण क्या है, हम इतनी जल्दी जो लगी हुई है। अच्छा, ये जल्दी कैसी है हमारी, हम एक को देख कर दूसरे को देख कर तीसरे को देख कर, अरे ये देखो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ। हम साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, साथ चलते थे, साथ एक स्कूल में थे, एक साथ पढ़ते थे, खेतों में रहते थे। देखो आज वो करोड़पति बन गया और हम अभी होंगे वही। हम वहां जाना चाहते हैं, ये है द्वारा हमारे अंदर। हम करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, खरबपति बनना चाहते हैं, हम लोग बहुत बड़े पदों पर बैठना चाहते हैं। हम यहाँ की संसार की पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये त्वरितम गम्यते पुत्रः, इसके लिए हमारी दौड़ है। यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ की चीजें, तो यहाँ का तो पता पता ये ठीक नहीं है ना। जो यहाँ की चीजें हमने निश्चित की है, तो ये तो पता नहीं कितनी बार कर ली हम लोगों। थोड़ा पीछे को अवलोकन करो, पीछे क्लियर करो, देखो आप लोगों ने कितनी बार डिसीजन चेंज किए हुए हैं, कितनी बार आप लोगों ने, अच्छा आप रुके कहीं, ठहरे, ध्यान से देखो। आप जरा पहले बचपन में थे तो आप क्या चाहते थे उस टाइम? पास हो जाए, भगवान पास कर देना, हम पास हो जाए। पास कर दिया भगवान जी ने, हर साल पास किया, फिर क्या? अब तो बस भगवान जी आपने हमें डिग्री दे दी, हमने बीटेक हो गई, हमारी इंजीनियरिंग हो गई, हमारी डॉक्टरी हो गई, अब तो बस नौकरी लगा दी, नौकरी लगा दी भगवान जी। रुक गए आप नौकरी के बाद, ठहर गए, फिर क्या? उसके बाद क्या? दूसरा संकल्प करा, अब शादी करा दी, शादी भी करा दी, बच्चे भी करा दी। अब क्या चाहिए? अब इनके लिए मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए भी चाहिए। अरे ये सारा ठेका आपने ले रखा है। बच्चे क्या खाएंगे? महाराज उनके लिए तो बनाना पड़ेगा। ये तो दो बेटे हैं, दो मकान इधर चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और कुछ चाहिए। लो तो ठहर रही है कहीं जिंदगी? जो आपने ठिकाने बनाए थे या स्टेशन ढूंढे थे कि भाई नहीं यहाँ तक ये चीज चाहिए, वहां मन रहा गया वहीं खड़ा, तो ये मन तो और जा रहा है। इसलिए ये संसार जो है ठहरने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। ये मन जो है हमेशा चलता रहेगा, इसी तरह बढ़ता रहेगा। आप लोग तो कथा में सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें बताई थी। पहला मौन, निष्काम, फोन। तो आपके तो अभी यही कथा के अंदर भी फोन बंद नहीं हुए। घर की तो मैं क्या मतलब कैसा विश्वास करूं, कथा के अंदर भी फोन बंद नहीं हो रहे। मुझे इससे पता चलता है ना कि भाई हम कथा के प्रति, मोक्ष के प्रति, मुक्ति के प्रति, भक्ति के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं। ये चीजें यहीं से दिखती है। भाई हम कितने आज्ञाकारी हैं, कितने पालन करने वाले हैं, शास्त्र की, संतों की आज्ञा का हम कितना पालन करते हैं, तो ये चीजें यही नोट करते हैं। इसलिए इन चीजों को समझो, इसमें आपका लाभ है, मेरा नहीं। मेरा तो होना था जो हो गया, अब आपका लाभ ठाकुर जी ने, प्रभु ने, नारायण ने आप लोगों के कल्याण के लिए यहाँ हमें बुलाया है। नहीं तो हम तो रोज वहाँ परिक्रमा करते वृंदावन में, नित्य प्रतिष्ठादी के दर्शन होते हैं, हमें तो वहाँ पूर्ण लाभ नित्य सत्संग भी होता है। पर भगवान आपका कृपा करने के लिए, आपको लाभ देना था, आपको साधन से जोड़ना था, तो आपके लिए यहाँ हमें बुलाया है। तो आप जगेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। आप यदि ऐसे ही रहेंगे कि जब कहा ना प्रश्न छूटते हैं मैंने कि गलत पूछा कि कहाँ से ये चिंता क्यों है, इतनी हीनता क्यों है, इतनी चिंताएं क्यों बना रखी हम लोगों ने, हम आए कहाँ से हुए और जाना किधर को है, कोई ठिकाना पता नहीं हमें, और हम समझ रहे हैं अपने आप को बड़े बुद्धिमान।
नारद जी ने उत्तर दिया है, अहम तो पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। ध्यान से समझो इस चीज को। पृथ्वी पर भी मनुष्य बनना दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ चीज है कि भारत भूमि में जन्म होगा। मनुष्य तो विदेश में भी तो है, वो भी मनुष्य है, पर वहां पर ऐसे बैठ करके सत्संग नहीं मिल सकता है। वहां गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं है, वहां यमुना जैसी निर्मल कृष्ण स्वरूप वाली दिव्य नदी नहीं है, न ज्ञान की सरस्वती की नदी वहां है, न वहां ऐसे तीर्थ धाम हैं जिनका स्मरण मात्र करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मनुष्य जन्म तो उनका भी हुआ है, इसलिए समझो इस चीज को। अहम तो पृथ्वी में आता, बोले मैं इस पृथ्वी पर आया। पृथ्वी तो सारी पृथ्वी है, बोले इस पृथ्वी में भी भारत भूमि में जहाँ गया है, पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, वृंदावन है, ऐसे दिव्य धाम जहाँ है, ऐसे भारत भूमि में मैंने भ्रमण किया, पर मेरे को कहीं सत्य नहीं दिखा। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानं न विद्यते उदरम हरेणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। कि ऐसे पवित्र दिव्य धाम में जन्म होने के उपरांत भी ये हम लोगों की बातें बताई जा रही है कि हमारा देखो ऐसे क्या बोलते, कहाँ है आपके हिमाचल में क्या बोलते हैं, हिमाचल क्या बोलते हैं, देवभूमि। आप क्या हो गए, देवता। आप लोग क्या हो गए, देवभूमि में कौन रहते हैं, देवता रहते हैं। देवभूमि में देवताओं का वास होता है, तो आप लोग देवता है, चलते फिरते देवता है। तो आजकल देवता कहाँ पहुंच गए, देवताओं की दशा क्या हो गई, तो ये दशा बताया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। कि हमारा जन्म तो ऐसी दिव्य धरा में हुआ था, ऐसी पवित्र देवताओं ने अपने साथ हमें रखा हुआ है, स्वयं के साथ देवताओं ने हमें निवास स्थान दे रखा है, जहाँ शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, जहाँ पवित्र प्रकृति आसपास देखने को मिलती है। ऐसे देवताओं ने अपने सन्निकट, अपने सानिध्य में, अपने पास में, जहाँ बैठने मात्र से अनंत कोटि जन्म नाम जप का ध्यान करने का लाभ मिलता है, प्राणायाम का लाभ मिलता है, इतने उत्तम श्रेष्ठ स्थान में रखने के उपरांत भी हम क्या कर रहे हैं, झूठ, सत्यम नास्ति, झूठ का आश्रय ले रखा है, छल का आश्रय ले रखा है, कपट का आश्रय ले रखा है, विश्वासघात का आश्रय ले रखा है, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के पेट काटने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की धन संपत्ति से ईर्ष्या द्वेष से जग रहे हैं हम लोग। ये काम कर रहे हैं, हम देवता के स्थान में रह करके हम दानवों का काम कर रहे हैं। इससे त्रास किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, भक्ति। भगवान ने किस लिए रखा था आपको यहाँ पर, भक्ति के लिए रखा था ना, कि यहाँ मेरी भक्ति करेंगे, ये यहाँ दिव्य धरा में जन्म लेकर के ये मेरा भजन करेंगे, मेरी साधना करेंगे, मेरी आराधना करेंगे, मेरे को प्राप्त करेंगे, इनको मैं ऐसे पवित्र स्थान देता हूँ। आपको राजस्थान का पता है, राजस्थान में जो मरुस्थली भूमि है वहां पर आदमी पानी से बर्तन नहीं धोते हैं, वहां पानी बर्तन धोने के लिए या स्नान इत्यादि के लिए पानी भी नहीं देता है। जो मरुस्थली भूमि है वहां पर बालू से बर्तन साफ किए जाते हैं। किससे, बालू से बर्तन बिल्कुल चमकाए जाते हैं, जैसे आप पानी से धोते हैं ना, तो आपका जन्म वहां नहीं होता। कहाँ बैठे हुए हैं, स्थान का महत्व देखना पड़ता है कि भगवान की कृपा में कोई कमी है क्या।
ईश्वर ने तो पूर्ण कृपा की हुई है, पर हम लोगों में ही कमियां हैं। हम लोग इस स्थान का तो नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न दया रही हमारे अंदर, न दान की भावना रही हमारे अंदर, न तप है न शौच है। पवित्रता का ज्ञान किसको है? आपको है ज्ञान क्या पवित्रता? बाह्याभ्यंतर दो प्रकार की शौच होती है। एक शरीर की बाहर की शुद्धि होती है, एक अंदर की शुद्धि होती है। न बाहर की शुद्धि का ज्ञान है, न अंदर की शुद्धि का ज्ञान है। तो हमें फिर मुक्ति कैसे, भक्ति कैसे मिलेगी, या भजन में मन कैसे लगेगा? ये सारी चीजें पवित्रता से होती है। तो इससे क्या चला जाता है? हमारा ज्ञान चला जाता है। समझ रहे? जहाँ सत्य चला गया, पवित्रता चली गई, दान चला गया, दया चली गई, जहाँ क्षमाशीलता चली गई, जहाँ पर कपट छल आ जाता है, और जहाँ पर अभिमान भीतर आ जाता है, तीर्थों का मान सम्मान, संतों का मान सम्मान, ग्रंथों का मान सम्मान जहाँ चला जाता है, वहाँ से ज्ञान चला जाता है, वहाँ से भक्ति चली जाती है, वहाँ से वैराग्य चला जाता है। वो क्षेत्र जो है वो मरुस्थल हो जाता है। तो कहाँ से चली जाती है चीजें? हमारे मन से। कहाँ से? क्योंकि अभी कथा सुनने हो गया, आप लोगों ने सुना, क्योंकि कथाएं होती रहती हैं। आप लोगों ने सुना होगा व्यास से कि नारद जी यमुना के किनारे गए, उनको वहाँ भक्ति मिली, उन्होंने वहाँ ज्ञान करा के को घोड़ा देखा और वो रो रहे थे, भक्ति रो रही थी। तो ये कहाँ रो रही है भक्ति, ये पता है? ये भक्ति जो है यही रो रही है सबके, क्योंकि वो यमुना का तट जो है वो सत्संग का तट है। हम आप लोगों को ये देखना होता है कि हमारे मन में अंदर जहाँ शुष्कता आ गई, छल आ गया, कपट आ गया, तो एक एक व्यक्ति के हृदय से आज ज्ञान बूढ़ा हो गया है, वैराग्य बूढ़ा हो गया है, भक्ति बूढ़ी हो गई है, और हम आप लोग जो है नास्तिक से हो गए हैं। नास्तिकता आ गई है सबके अंदर। अपना की अन्य लोगों के प्रति भावना है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज से मैं सदा के लिए आपके हृदय में वास करूंगी। भक्ति कैसे आती है हृदय में? अब ये साधन बताता है, समझ रहे हैं कि कैसे भक्ति हृदय में आती है। तो नारद जी ने क्या जाकर के भक्ति का प्रचार किया। कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ये संकल्प लिया कि गेहे गेहे जने जने, बोले घर घर में जाकर के जने जने, बोले एक एक आदमी के पास में बता करके उसके हृदय में भक्ति का रोपण करूंगा, कृष्ण नाम का रोपण करूंगा, उससे भक्ति का वृक्ष हरा भरा होगा, तो उसमें ज्ञान और वैराग्य के फल आएंगे। समझ आएगा? भक्ति ने वचन दिया कि आपकी मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा है, तो भक्ति की वृद्धि कैसे होती है? जब आप भक्ति का प्रचार करेंगे, भक्ति के बांटने का प्रयास करेंगे, भक्ति को देने का प्रयास करेंगे, दूसरों को भी नाम के प्रति, सत्संग के प्रति प्रेरित करेंगे कि भाई वहाँ कथा चल रही है, आप सब भी घर से, माता है, अन्य लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उन सबको, अन्य पड़ोसी है, कोई भी आपके हैं कि चलो जी सत्संग में चलो, आप वहाँ बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है। तो ये जो लाभ दूसरों के प्रति भी सोचता है, ऐसा नहीं एक ईर्ष्या की भावना, इनकी भावना कि हम लोगों को नहीं बताना है, उनको नहीं सुनाना है, उनको लाभ नहीं देना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। लाभ इसका उतना अधिक है जितना हम इसका विस्तार करेंगे, दूसरों को देंगे, दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों को बताएंगे, उससे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि स्वयं भक्ति कह रही है ना कि मैं आपके हृदय में सदा के लिए वास करूंगी। तो हमारा सबसे भाव यह होना चाहिए कि हम इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों को सुना सके, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दे सके। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री श्री राधे। आइए सभी लोग खड़े होकर के आरती के दर्शन करें सभी लोग। ओम जलेना शीतलीकरण, ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले, त्रिलोके व्यापति ज्वाला, दीपवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये, आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसनिः, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासु दत्तम्। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरण पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि भली भली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर भवनं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जलेना शीतले करणं पुष्पे देवतादिबन्धनं, हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् आरातिक्यं ग्रहणं, मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जदनीनन्दनमय जन्तरेवा कामाय भयं कामेश्वरूपेर्श्रवणो दधातु, कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात, संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिगाहस्तानि खम्बिणः तीर्थागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे नमः सर्वेतार्थाय जगताधारहेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृता साष्टानमस्कारं समर्पयामि। वृन्दावन बिहारी लाल के राधा सरकार के वेद व्यास भगवान के सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पहले मुख्य मेहमान आगे आए। सही भजन करते रहिए। 4 घंटे स्वामी जी ने बड़ा सुंदर आपको ज्ञान का उपदेश दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग प्रसाद पाके जाए। जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है
सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्तजन प्रसाद पाके अवश्य जाए। कोई भी भक्तजन बिना प्रसाद से घर ना जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सभी, बोलिए जोर से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठाने में, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। पृखदशवा मारुताः प्रश्ने मातरः, शोभा अग्ने चक्वा मनवः। सूर्यचक्षसा विश्वेन देवा अवसागमन्निः। मदरङ्गारे रेखाताः युर्गन्तोः। आदित्यर्जौरादितिरन्तरिक्षमादितं माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना। अदितिर्जातमादि परमपि तत्त्व किमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करेषणे, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाहवे श्रियं। सर्वचाराते गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादेवी सुगन्धिनी मालत्यादेवी वे प्रभो, मयारितानि पुष्पाणि ज्ञाने वैराग्य सिद्ध्यर्थं। भिक्षां देहि च पार्वती, माता च यतपत्रनेत्रा। येन त्वया भारतकेलपूर्णा, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये।
पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगं प्रणामस्तु तेन मया कृता साष्टांग पशुपान निराचष्टे भूमि से निकलने वाले जल को स्रोत कहते हैं। तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं? चश्मा ठंडा है। तो ये जल जो है यत्र तत्र सर्वत्र है या नहीं? है। इसके अतिरिक्त भी एक बड़ी सत्ता जल है कि नहीं? सागर है। तो जैसे जल यत्र तत्र सर्वत्र पीने के लिए है, उसी तरह जो है अन्यत्र वो परमात्मा हम सबके बीच में व्यापक होता हुआ, हम सबके बीच में रहता हुआ, इसलिए होती है वो सागर की तरह। उसको कहते हैं इतर। ये कोई बीड़ी पी रहा है, मंगलाचरण कर रहा था ना, तो बीड़ी की गंध आ रही थी। तो ये ध्यान रखें कि भाई कोई भी बीड़ी की आदि यहाँ आती है। ये खुद से ज्ञान होना चाहिए कि सुनने का कोई बात नहीं। सत्संग वो है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, व्यवहार में परिवर्तन लाए, वाणी में परिवर्तन लाए, देखने में परिवर्तन लाए कि हमें स्वयं से स्वयं के ऊपर स्वाभिमान हो कि नहीं, मेरा आचरण बदल रहा है, मेरा चिंतन बदल रहा है, मेरा आनंद को ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भावे, तुलसीदास विचार कर लेगी, बिनु हरि भजन सब जीव दुखाई। देख, दीन को लगता है, गरीब को लगता है कि धनी लोग सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, और धनी क्या सोचता है, अरे मेरे पास क्या सुख है, सुख तो राजा के पास है। राजा तो चक्रवर्ती सम्राट जो है मोदी सुखी है। जो छोटे पद पर है, जिलाधिकारी है, अरे मेरे को तो 10 की बातें सुननी पड़ती है, सुख तो मोदी के पास। महाराज सुखी, चक्रवर्ती सम्राट सुखी। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और जो बड़े पद पर बैठा है वो सोचता है कि मेरे पास क्या सुख है, सुखी तो इंद्र है। इंद्र के पास कैसा शासन है, कैसा राज्य, कैसा भोग है, संकल्प मात्र से वहां हर इच्छा पूर्ण होती है। सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहता है कि मेरा भी चंद दिनों का सुख है। सुखी तो ब्रह्मा जी है, जिनके पास जो है अथाह संपत्ति है, सृष्टि करने की शक्ति है। सुखी तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं हूँ, सुखी तो विष्णु है। मेरा जीवन तो विष्णु की पलकों के बराबर है। इतनी पलक विष्णु ने झपक ली, मेरा जीवन खत्म, मैं कहाँ सुखी हूँ। सुखी तो विष्णु है। विष्णु तुलसीदास विचार कर देखी, बिनु हरि भजन सब जीव दुखाई। ये विचार है, ये चिंतन है।
हमारी यही दौड़ होती है, हम इसी दौड़ में लग रहे हैं, एक दूसरे को सुखी देख रहे हैं। पता नहीं ये सुखी है, जिसकी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बढ़िया नारी है, जिसके पास वो है, ऐसा है, वो सुखी है। हम एक दूसरे को देख करके उसमें सुख ढूंढते हैं, वो सुखी है। इनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, अच्छे आभूषण हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छे चलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये सुखी होंगे। नहीं, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। इसी को कह रहे हैं मृग कृष्णा। अच्छा, हमें धन भी मिल गया, अब क्या हुआ? कल भी बता रहा था मैं इस बात कि कल तो हमें लग रहा था कि भाई धनी लोग सुखी हैं, हम सोचते हैं कि धनी सुखी है। अच्छा, भगवान ने हमें धन दे दिया, धन हमारे पास आ गया, अब सुख है? बताइए, धन तो आ गया, अभी भी सुख नहीं। अरे धन का क्या, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, तभी तो भोग होगा। धन का भोग सदुपयोग तभी तो होगा। चलो जब विवाह कर लिए, सब पति पत्नी हो गए, आप सुखी हैं? आप बताओ अपने मन से, अंदर से। आप पहले विवाह से पहले बड़ा उत्साह था आपके अंदर कि नहीं, विवाह करके हम बड़ा सुख पाएंगे। आज सुख है आपके घर में? है कोई हाथ खड़ा करते हैं जो सुखी है? जो नहीं महाराज, हम तो बहुत सुखी है। सब गालियां दे रहे अपने माता को, पिता को, कहाँ फंसाया हमारे को, कहाँ इस जंजाल में डाल दिया, कहाँ चुके है सुखी? अच्छा फिर क्या, शादियां कर ली आपने, चलो जी अब क्या है, फिर बच्चों में सुख देते हैं। चले बच्चों में सुख मिलेगा, अच्छा बच्चा बनाएंगे, अच्छी कन्या होगी, इनको पढ़ाएंगे, इनको लिखाएंगे, इनको वो बनाएंगे जो हम नहीं बन पाए, ये बनाएंगे। आपने कहा विदेश भेजेंगे इनको, तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे लिखाएंगे, और जब वो पढ़ करके आते हैं फिर आपको बोलते निकल जाओगे, चलो चलो हम तो अकेले रहेंगे, वो आपसे अलग हो गए। लो जी, सुख मिला आपको, संतान मिला, संतान से भी सुखी नहीं। तो देखो जरा, हिरण वाली है ना गति। हमने पूरा स्मरण करता है, जो सत्संग श्रवण करता है, जो सत्संग में जो नित्य डुबकी लगाता रहता है, उसका मन जो है शांत रहता है, वो स्थिर रहता है। वो चाहे रेत में पड़ा हुआ व्यक्ति है, राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए निकला हुआ था, एक विदेश से चला हुआ जीव, बड़ी इच्छा थी कि मैं सारे देशों को जीत लूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। उसने जब आकर के भारत में एक संत को देखा जो ऐसे रेत में पड़ा हुआ था, तन पर वस्त्र नहीं था, और उसके मुख में इतनी खुशी थी, इतना आनंद था, इतना सुख था। उसको देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इसके पास ऐसी कौन सी संपदा है, कौन सी संपत्ति है, इसका सुख तो देखो, इसका आनंद तो देखो, इसकी मुस्कुराहट तो देखो। ऐसा लगता है कि इस मेरे से बड़ी निधि, मेरे से बड़ा खजाना इसके पास है, और है धूल में दूसरे भी हुआ पड़ा। पूछा उस संत ने उस राजा से कि कहाँ जा रहा है भाई, किधर जा रहा है? बोले महाराज मैं तो युद्ध करने आया हूँ, और मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्व पर राज करना चाहता हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ। अच्छा बोले, अच्छा यदि तू युद्ध में जीत गया तो तू क्या करेगा? इसके बाद क्या करूंगा महाराज, बैठ के भूखूंगा, कितना भूख पाएगा तू? बोले मूर्ख, तुझे क्या पता है कल को यदि तेरा युद्ध में शरीर छूट गया, तेरे इस चक्रवर्ती सम्राट के चक्कर में युद्ध कितनी हिंसाएं की, कितने प्राणियों को मार डाला, तुझे 2 टाइम की रोटी तो खानी थी, कितना धन चाहिए तेरे को? तेरे को जीवन का मूल्य ज्ञान है? तो जीवन का मूल्य जानता है? मान ले तेरे को बहुत प्यास लगी है, तू बहुत प्यासा है, प्यास से तू तड़प रहा है, और तेरे को कहीं जल नहीं मिल रहा, जल निकल अपने प्राण बचाने के लिए तेरे प्राण निकल रहे हैं जल के लिए। तो बोले महाराज मैं आपको 1000 मुद्राएं स्वर्ण की दे दूंगा, और आपसे जल का लोटा ले लूंगा। यदि मैंने, बोले तब भी जल नहीं दिया तुझे? यदि मैंने तब भी तेरे को जल नहीं दिया, बोले मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा।
आधा राज्य में दे दूंगा अपने प्राण बचाने के लिए। बोले यदि मैंने तब भी चल नहीं दिया तो मेरे को सारा राज्य दे दूंगा। तो बोले देखा, जिस राज्य को पाने के लिए, जिस मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए तू अपने जीवन को दांव में लगा रहा है, उस जीवन का मूल्य, तेरे सारे संसार की संपदा का मूल्य एक लोटा, और तेरे प्राणों का मूल्य देखा जाए तो तेरे प्राणों के मूल्य के आगे एक लोटे के बराबर सारी संपदा नहीं है। लौट गया, उसने गुरु बना लिया उस संत को। तो सुख जो है वो बैंकों में नहीं है, मान सम्मान में नहीं है, धन में नहीं है, पद प्रतिष्ठाओं में नहीं है। सुख का यदि कोई स्रोत है, आनंद का कोई स्रोत है, तो वो स्रोत है प्रभु से प्रीति कर लो, प्रभु से प्रेम कर लो, प्रभु की भक्ति कर लो, प्रभु का नाम जप कर लो। मैंने आपको नाम बताया था, आप भूल गए थे। विश्व का प्याला का बढ़िया, यहाँ कीर्तन भजन वाले आएंगे हमारे साथ, आपको नचाएंगे, लो जी पी लो, ठाकुर जी का प्रसाद है, पिएंगे आप? इसलिए भ्रम की जिंदगी नहीं जीनी है। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत का संदेश है। भागवत हमें सत्य के मार्ग में ले जाना चाहता है, प्रकाश के मार्ग में, आलोक के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में। ये सत्यम परम धीमहि, यदि कोई यहाँ ध्यातव्य है, चिंतनीय है, तो वो सत्य का मार्ग है। सत्य कौन है? वो परमात्मा है, ईश्वर है, राम है, राम का नाम है, तो उसको ध्यातव्य है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब ध्यातव्य, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने योग्य, जीवन में लक्ष्य बनाने योग्य क्या चीज है यहाँ पर? तो ये भागवत ने कहा कि सत्य का ध्यान करना, सत्य की पूजा करना, सत्य का आचरण करना, सत्य का जीवन जीना। सत्य ही सब कुछ है। तो जीवन में जब सत्य चरित्र बन जाता है तो वो जीव जो है ईश्वर तुल्य हो जाता है। समझ रहे? जिसका जीवन सत्य चरित्र हो गया उसका जीवन ईश्वर के बराबर हो जाता है, वो ईश्वर की गणना में आ जाता है। वो जीव जिसका आईने की तरह, जैसे दर्पण के आगे आप खड़े होते हैं ना, दर्पण में जैसा हमें अपना मुख साफ साफ दिखता है कि इसमें कितनी कालिमा है, कितनी छाइयां हैं, कितने तिल है, कितनी क्या क्या चीजें हमें दिखती है ना दर्पण में। तो ऐसे जब मनोरूपी दर्पण में हमें अपना जीवन साफ साफ दिखाई दे, हमारा चरित्र साफ साफ मन के दर्पण में खुद को दिखे हमें, तो वो चीज जो है ईश्वर से मिल जाता है। तो भागवत का संदेश क्या है? भागवत हमें पूरे 18,000 श्लोकों में, पूरे 12 स्कंदों में हमें क्या संदेश देना चाह रही है? तो सत्यम परम धीमहि। क्या? सत्यम परम धीमहि। तो सत्य का ज्ञान हमें करना चाहिए कि इस संसार में यदि हमने पार होना है, इस जन्म में भी पार होना है, तो अपने जीवन में सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करना। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर। हम आप लोग सत्य है क्या? है सत्य हम लोग क्या? कौन है सत्य? ये जो हमने बाहर दुकानें मकाने संसार में कल भी बता रहा था, ये सत्य है क्या? बताइए। तो सत्य कौन है? त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका कभी बाध ना हो वो सत्य है। कौन है सत्य? तीनों काल में जिसका बाध ना। तीन काल कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों काल में जिसका कभी बाध ना हो वो सत्य है। तो हम आप लोग जो अपने को सत्य माने बैठे हुए हैं, हम जरा ध्यान से देखेंगे, हम भूतकाल में थे कि आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले हमारी सत्ता थी कुछ? थे हम? भूतकाल में नहीं थे, बाध हो गया हमारा। वर्तमान में हम सत्य है क्या? बताइए, वर्तमान में हम सत्य है? समझ रहे हैं कि वर्तमान राम
बन जाएगी जिंदगी है। नर को नमस्कार किया, वंदना की। व्यास भगवान की वंदना की, मां भगवती की वाणी के अधिष्ठात्री सरस्वती की वंदना की तथा जयम धीरे। उसके बाद उन्होंने जय का घोष किया। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय तथा जय। सूत जी ने कहा कि हे विपत्ति बोल बैठी धोखे से, आपको संपत्ति चाहिए थी, एक अवसर और देता हूँ, संपत्ति मांग लो, मैं संपत्ति दे दूँ। मां ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं धोखे से नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव से मांग रही हूँ। मैंने अपने जीवन की कसौटी से देखा, अपने आप से देखा मैंने कि मैंने जब जब संसार से आशा की, मैंने जब जब भी संसार के लोगों को अपना माना, इनके पास मैंने सोचा कि ये मेरे सहायक बनेंगे, ये विपत्ति में मेरी सहायता करेंगे, ये मेरी आपत्ति में काम आएंगे। हे प्रभु, तब तक मेरे जीवन में संकट आए, विपत्तियां आई, दुख आए, और उनमें से जिनको मैंने सहायक समझा था, एक भी मेरी सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपितु वही मेरे जीवन में दुख देने वाले, क्लेश देने वाले बन गए। हे केशव, ऐसी विपत्तियों में जब मैंने आपको पुकारा, जब आपका स्मरण किया, एक बार पुकारने से हे द्वारिकानाथ, हे प्रभु, आप जो है मेरे जीवन में उन संकटों को ऐसे हरण करके ले गए, जैसे गरुड़ जो है सर्व को हरण करके ले जाता, उठा करके ले जाता है, उस तरह से आपने मेरे संकटों को हरण किया। उस समय जो व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है, और आपकी कृपा की अनुभूति जब होती है, तो वो आनंद जो है वो अवर्णनीय है, वो कथन करने के योग्य नहीं है, वो ऐसा आनंद है। तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनम् यस्याः। जब जब भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी हमारे जीवन में संकट आया, तत्र तत्र का प्रयोग 2 बार किया है, एक बार नहीं। तत्र तत्र कह रही है कुंती माता कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बोले जब जब जहाँ जहाँ भी मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर संकट आए थे, हे प्रभु, तब तब एक बार पुकारने मात्र से आप वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे, आप वहाँ आ जाते थे। मेरे पुत्रों के ऊपर वन में संकट आया था, दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के जब द्रौपदी ने भी प्रसाद पा लिया था, ऐसे समय में दुर्वासा ऋषि शाप दे सकते थे मेरे पुत्रों को, एक बार पुकारने से हे प्रभु आप वहां आ गए थे। नंगे पांव आप द्वारिका धाम को छोड़ करके वन में जो है पुकारने मात्र से आप वहां पहुंच गए। ये प्रेम, पांडवों का कृष्ण से इतना प्रेम था कि सांसों से कृष्ण निकलता था, हर सांस, उनकी सांसों में, प्राणों में कृष्ण समाये हुए थे। पांडव यदि कृष्ण का नाम लेते थे,
कृष्ण का हृदय धड़कता है। हमारी ऐसी भक्ति हो जीवन में, ऐसी प्रीति हो भगवान से कि हम जहां भी प्रभु को पुकारे वहां पर हमें प्रभु के दर्शन हो। हमारे संकट में, हमारी विपत्ति में, हमारी आपत्ति में, जीवन की समस्याओं में हम संसारियों के सामने न झुके, संसारियों के सामने न गिड़गिड़ाएं, हम भगवान को अपना आश्रय करवाएं। जब भी विपत्ति आए, जब भी आदि व्याधि रोग आए, कुछ भी जीवन में आए, आप भगवान को पुकार के देखें, उनके नाम का आश्रय लेकर के बैठना। आप लोग निश्चित रूप में ठाकुर जी इतने दयालु कृपालु हैं कि वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे संकट को हरण करके वो चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। कुंती करतु ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपत्ति जासो भाजे सब जन है। कुंती करतु ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपत्ति जासो भाजे सब जन है। जिससे सारा संसार भाग रहा है, जिस विपत्ति से, जिस दुख से छूटने के लिए मां कुंती ने भगवान से वो दुख मांगा कि मुझे दुख चाहिए। आप यहाँ कथा क्या सुन रहे हैं? अंत में ये पीड़ा दी, अंत में हमें घायल कर दिया। जब उनकी आवश्यकता थी, हमें उनके सहयोग की बुढ़ापा में जरूरत थी, तब हमें बाहर कर देते हैं, हमारी उपेक्षा कर देते हैं, हमारा उपहास कर देते हैं, वही अपने हमें घाव देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बुढ़ापे में हमारा कोई साथी नहीं है, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई अपना काम नहीं आता। ऐसे समझो भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के भूमि के टुकड़े पर पड़े हुए हैं और चिंतन कृष्ण का कर रहे हैं। सारा जीवन समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ गया भीष्म पितामह। तो देखो मैंने कैसा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, मैंने इतना दीर्घ आयु वाला था, मैं इतनी बड़ी आयु मेरी थी, पर मैंने व्यर्थ में अपना जीवन गंवाया इन लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे ही पीड़ा दी, मुझे ही लौटा दिया यहाँ पर। तो ये दशा सबकी होने वाला। ये कथा सतर्कता के लिए, हमें जगाने के लिए ये कथा। हम भी कल को ऐसे पढ़ने वाले हैं, बिस्तर में गिरने वाले हैं। कर्मों के बाण हमारे को जब चुभेंगे तो वो रोग बन करके, शोक बन करके किसी न किसी तरह से हमें गिरा देंगे। उस समय के लिए सत्संग काम आना है, ये कथा काम आएगी उस समय। यदि हमने सही से सुनी होगी, मैंने कहा था ना कि केवल भागवत, तो एक एक भागवत है, कुंती का चरित्र हमें सिखा रहा है कि हमारी मांगे कैसी होनी चाहिए भगवान के सामने, और भीष्म का चरित्र सिखा रहा है कि आपत्ति विपत्ति संकट में घिरे हुए दुखी होकर के हम क्या करें उस समय। तो उन्होंने भगवान को, पांडवों ने प्रणाम किया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर के संशय को दूर किया, बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर ने किए, उन्होंने उनके सारे संशयों की निवृत्ति की। फिर भगवान से प्रार्थना की कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे देवों में देव अच्युत हे श्री कृष्ण, यावत इदम कलेवरम हिनोम्यहं, जब तक मैं शरीर का परित्याग करता हूँ तब तक आप खड़े रहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है पिता, मैं खड़ा हूँ, आप शरीर छोड़ दो। बोले ऐसे नहीं, प्रसन्न हासारणलोचनो रसन मुखाम्बुज ध्यानपतश्चतुर्भुजः। बोले मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने करुणामय कृपामय दृष्टि से मेरे ऊपर कृपा बरसाते हुए चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हो। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप हो गए और भीष्म पितामह ने जब भगवान के दर्शन किए
उस चतुर्भुज रूप का हमने मरने के समय से पहले ये ध्यान आज से शुरू करना है। हम विपत्ति के समय से पहले ये ध्यान आज शुरू करें कि हम मरने वाले हैं, तो आज तैयारी होनी चाहिए। हम ऐसा ध्यान करेंगे, कृष्ण को पुकारेंगे, राम को पुकारेंगे, शिव को पुकारेंगे, भगवती को पुकारेंगे। जो भी आपका इष्ट है, जिससे भी आपने संबंध नाता जोड़ रखा है, हम उसको मृत्यु के समय आज से तैयारी कर लेंगे। क्योंकि उस समय सोचेंगे कि कब पुकारेंगे, नहीं, ये तैयारी आज से करनी है, अभी से करनी है, इसी समय से करनी है। थोड़ा बुखार आता है आपको, ज्वर आता है आपको, पीड़ा आती है आपको, दुख आता है आपको, दर्द आता है आपको, आप याद करते हैं उस समय भगवान? नहीं, आपको हॉस्पिटल भेजता है डॉक्टर।